सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की। जेएनयू हमारे न्यू दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1969 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ ओवरऑल 9th रैंकिंग प्राप्त है, एनआरएफ यूनिवर्सिटी 2nd रैंकिंग एंड एनआरएफ रिसर्च में 21st रैंकिंग प्राप्त। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर हम बात कर ले प्लेसमेंट्स का, लिए समझिए कि हम मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज वाली चीजें ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो अब जेएनयू के अंदर आपको 60 से भी ज्यादा स्कूल्स देखने को मिल जाते हैं। स्कूल्स मतलब भैया डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। उसमें एक स्कूल हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी है, यानी जिसके अंदर हमारे बीटेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर जितने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मोस्टली हम जब भी हम कोर्स रिलेटेड देन वो हम करेंगे भैया बीटेक, आपके इंजीनियरिंग वाली चीजें। बट इसके अलावा हम ओवरऑल कॉलेज के बारे में, तो प्लेसमेंट के टर्म्स में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी आपका बीटेक, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ये अभी नया खुला है, तो इनके पैर अभी यहाँ पर जमने चालू हुए हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर सिनेरियो अभी तक ऐसा था कि बहुत ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता था, अभी डेवलप हो रही थी। अभी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी पुराने कोर्सेज है वो आप लेना है ले लो जेएनयू के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें में बदलते हुए दिख रही हैं। पिछले कुछ समय तक का कुछ भैया प्लेसमेंट्स वगैरह था कि 50% प्लेसमेंट परसेंटेज था आपके इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स के अंदर। 8 से 15-16 लाख तक के पैकेजेस मिलते थे। एवरेज आप सीएससी जैसे ब्रांचेस में 10 से 12 एलपीए का पैकेज, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं बीटेक के अंदर। बट अभी रिसेंट डेटा आया है कंप्यूटर साइंस के अंदर भैया 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज भी चला जा रहा है। हालांकि पैकेजेस अभी भी कुछ 8 से 15 एलपीए के बीच में ही आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे इस अभी तक के पैकेजेस का सिनेरियो। तो ठीक है, आपके बीटेक के बारे में हमने समझ लिया, वरना इसके अलावा आपको जो भी दूसरे कोर्सेज लेने हो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आ रहा होता है इंडिया के अंदर। जैसा हम जानते हैं भैया, बीटेक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड चीजें अब देखोगे यूजुअली बीटेक यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिन भी कॉलेजेस के अंदर पॉपुलर है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं, वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जैसे आप देखोगे आईआईटीज एंड एनआईटी, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के। वरना बाकी सारे कोर्सेज आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह में, जहां पर एक यूनिवर्सिटी खुला उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो जेएनयू उन सभी प्रोग्राम्स के लिए बहुत फेमस है। इंजीनियरिंग के अंदर अभी धीरे धीरे पैर रख रहा है, धीरे धीरे चीजें अभी ग्रो कर रही है। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि भैया चीजें पहले से सिचुएशन अभी सुधर रहा है, ठीक है, चीजें इंक्रीज हो रही है बीटेक के अंदर भी। तो अगर हम बात कर ले भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या, तो सबसे पहले आप जेई, क्योंकि जीएफटीआई की कैटेगरी में आता है इनका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जेएनयू का, तो आप सबसे पहले जेई मेन का एग्जाम दोगे। जेई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 के अंदर मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके क्लास 12 रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, उनके कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 31,402 रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 41,588 रैंक पर। अब अगर हम जानना हो भैया हमें कि बाकी सारे और दूसरे ईयर के राउंड के कैटेगरी क्या कुछ कट ऑफ्स रहे, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट ट्यूशन फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल एंड मेस का हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि हॉस्टल फी आपका पर ईयर लगभग 4,000 रुपए के आसपास आज के डेट में लग रहा है, एंड मेस फी आपका पर मंथ 3 से 3,500 रुपए के आसपास होता है पर मंथ। याद रखिएगा, हॉस्टल फी आपका पर ईयर है 4,000, रफली 4,000 मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन रफली जितने भी स्टूडेंट्स में आज के डेट में 4,000 पर सेमेस्टर आप 2,000 मान के चल सकते हो। लेकिन वही मेस फी आपका पर मंथ, जो कि यूजुअली हर कॉलेज में पर मंथ 3 से 3,500 रुपए के आसपास। अब अगर चलो भैया हॉस्टल एंड मेस का तुम्हारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, जिनको कैलकुलेट करना हो कर सकते हो। और ऐसे भी हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने कहा है कि दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को देखने में उनको हॉस्टल फैसिलिटीज रीडली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है कि बाकी आपके रहने खाने के जो खर्चे छोड़ दो, हॉस्टल एंड मेस के पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, वो आपका 4 साल का अगर आप मिला लो 5.5 लाख के आसपास लग रहा हो। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लो, देन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए पूरा ट्यूशन फी माफ है, जो कि आपका पर सेमेस्टर 62,500 है, इक्विवेलेंट टू एनी एनआईटी। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए पूरा ट्यूशन फी माफ है। उसके अलावा बाकी सारे खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का
इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, कैंपस, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो आपको रफली 1000 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है, टू बी प्रिसाइज 1019.38, लगभग 1019 एकड़ का आपको कैंपस एरिया ग्रीन साउथ दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर क्राउड इतना भर भर के है दिल्ली में। वहां पर आपको एक नॉन क्राउडेड कैंपस कह सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा यार 1000 का कैंपस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ग्रीनरी हद से ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जब हम कैंपस के बाहर जाते हैं हमें दिल्ली फील होता है, कैंपस के अंदर आती एक दूसरी दुनिया है। 1000 का लश एंड ग्रीन कैंपस, जिसके अंदर ग्रीनरी इतनी ज्यादा, इतने फ्लोरा एंड फौना के इतने आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे। आपको इवन केव वगैरह भी देखने को मिलते हैं कैंपस के अंदर। तो घूमने फिरने के लिए कैंपस के अंदर ही बहुत चीजें हैं। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जो ग्रीनरी कैंपस के अंदर है वो हमारे लिए वजह बन रहा होता है क्लासेज अटेंड कर। तो कैंपस बहुत खूबसूरत है। बात बस ये है कि कुछ बिल्डिंग्स थोड़े पुराने हैं, कुछ हॉस्टल्स को आपके इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है क्योंकि वो नए हैं, बाकी सारे प्रोग्राम्स पुराने हैं, अच्छे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड है, बट क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नया है तो इनके खुद के डिपार्टमेंट्स अभी कुछ बनने बाकी हैं। हॉस्टल्स इंजीनियरिंग कहना है स्टूडेंट्स का कहना भी है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलने थोड़े आसान है, लेकिन फिर भी अभी स्पेसिफिक टू आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हॉस्टल्स नहीं बने, वो भी धीरे धीरे बनेंगे। बट तब तक के लिए आपको पहले कुछ महीने में डॉमेट्रीज मतलब क्या होता है, एक रूम में ढेर सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद आपको एक रूम में 2 लोग रहोगे। शुरू में डॉमेट्री और 6 महीने बाद एक रूम में 2 लोग। यहाँ पर भी आपका मेस का खाने के बारे में बात कर लेते हैं। मेस की फैसिलिटी ठीक है, अबव एवरेज, कई बार एवरेज इसी प्रकार का खाना बताया। स्टूडेंट्स कुछ निराश नजर नहीं आए मेस के खाने से, बाकी सारी चीजें ठीक है। आपको कैंपस लाइफ के टर्म्स में मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्योंकि यार कैंपस ही इतना बड़ा है, 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्कूल्स बताए हैं बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। फेस्ट्स वगैरह भर भर के हो रहे होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट स्टूडेंट्स ने बोला भैया हर सेमेस्टर, तो चीजें एक्सप्लोर करने के टर्म्स में बहुत ज्यादा है। वही है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। हॉस्टल फैसिलिटीज में थोड़ी और, एंड क्योंकि नए हॉस्टल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसके भैया कि घूमने कनॉट प्लेस आपके पास में हो गया, अगर घूमना हो आप इंडिया गेट घूम सकते हो, कुतुब मीनार, कुछ आर्कियोलॉजिकल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हौज खास फोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, गार्डन ऑफ 5 सेंसेज। ये सारी जितने भी चीजें मैं नाम ले रहा हूँ एडिटर साहब, थोड़े थोड़े फोटोज लगा दिए जाए जिनके नाम नहीं सुन रखे हैं, जैसे हौज खास डिस्ट्रिक्ट पार्क वगैरह फोटोज लगा दो। हुमायूं टॉम्ब के कुछ फोटोज हो गए, नेशनल रेल म्यूजियम अगर आपको एक्सप्लोर करना हो, पुराना किला हो गया, नेशनल साइंस सेंटर, तुगलक बाग फोर्ट दिल्ली। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा नहीं, 15 मिनट से लेके आधे घंटे के आपके कैब ड्राइव डिस्टेंस आती है। बाकी अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी के टर्म्स में बात करना हो, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप 14.5 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 16 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 27.5 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और 13 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। बाकी ओवरऑल हमने कैंपस के बारे में बात कर लिया, आपका माहौल कैसा है, कैंपस के सराउंडिंग्स कैसे हैं, ओवरऑल सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स जेएनयू दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज कवर करने हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। बाकी और स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल कर लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।